सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। आज हम महाभारत के पर्व वन पर्व का अध्यापन करेंगे। वन पर्व में घटित कहानियों के बारे में जानेंगे। महाभारत में हुआ क्या था उसके बारे में जानेंगे। वन पर्व से पूर्व हम सब ने सभा पर्व का अध्यापन किया था। आपको ज्ञात होता होगा, जैसे ही मैं किसी भी पर्व के बारे में बोलती हूँ, उसके शीर्षक के बारे में बोलती हूँ, वह शीर्षक पूरे पर्व से संबंधित होता है। सभा पर्व सभा भवन से संबंधित था। वन पर्व वन से संबंधित है। महाभारत के सभा पर्व के बाद आता है आप लोगों का वन पर्व। हस्तिनापुर में द्रौपदी के अपमान के बाद और पांडवों के वनवास की शुरुआत से वन पर्व की शुरुआत होती है। द्रौपदी का अपमान किया गया भरी सभा में, और उसके बाद युधिष्ठिर दोबारा से जुए के खेल पर हारे और फिर दोबारा से पांडवों के वनवास की गाथा शुरू होती है। वन पर्व में अनेक अद्भुत कथाएं और प्रसंग आते हैं। उनमें से कुछ प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। पांडवों का वनवास में जाना। पांडवों का वनवास, भगवान श्री कृष्ण का पांडवों से मिलना, अर्जुन की इंद्र लोक पर्वत पर की गई तपस्या, भगवान शिव के किरात अवतार से अर्जुन का युद्ध, किरात द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया जाना, अर्जुन इंद्रलोक में जाना और नल और दमयंती कथाएं, अनेक तीर्थों की महिमा आदि का वर्णन इस वन पर्व में किया गया है। सर्वप्रथम हम मुख्य चीजों के बारे में वन पर्व में पढ़ेंगे, उनका अध्यापन करेंगे। सर्वप्रथम है पांडवों का वनवास में जाना। सभा पर्व में हम सबने पढ़ा कि द्रौपदी चीरहरण प्रकरण होने के बाद युधिष्ठिर फिर एक बार जुए का खेल खेलने का फैसला करते हैं, और आप सभी को पता है कि युधिष्ठिर इसमें निपुण नहीं थे। यह भी जानते हुए उन्होंने फिर अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपना मान बचाने के लिए दोबारा से कौरवों के साथ जुए का खेल मतलब द्वैत क्रीड़ा खेली। द्वैत की शर्त के अनुसार धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास बिताने के लिए उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली। वो हार गए थे। विदुर कुंती से अपने घर ठहरने की विनती करते हैं तथा सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर चली जाती है। पांचों पांडव धौम्य ऋषि के साथ वन की ओर चले जाते हैं और अनेक ब्राह्मण उनके साथ चलते रहते हैं। अब इतने सारे ब्राह्मण जा रहे हैं तो उनको खाना पीना कैसे खिलाना है। सभी ब्राह्मणों के खान पान की सुविधा करने हेतु धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर को भगवान सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र दिया और अक्षय पात्र में बनाया हुआ अन्न कभी समाप्त नहीं होता, यह धारणा थी। इसीलिए द्रौपदी जब भी ब्राह्मणों के लिए या पांडवों के लिए भोजन बनाती थी तो भोजन का पात्र, अक्षय पात्र कभी भी समाप्त नहीं होता था। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र विदुर को पद से निकाल दिया, पर कुछ दिनों के भीतर उन्हें विदुर की याद सताने लगी और उन्होंने दोबारा से उसे अपने पास बुला लिया। वन में व्यास पांडवों से मिले और उन्हें यह सलाह दी कि वन में रहकर वे दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करें। अब अर्जुन या पांडव इतने सक्षम नहीं थे कि वह कौरवों के बड़े बड़े महारथियों या सेनापतियों का सामना कर सके। इसीलिए व्यास जी ने पांडवों को यह सलाह दी
कि उन्हें दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करना क्या है, जरूरी। अर्जुन ने इस सलाह को मानकर, क्योंकि वह अपने बल पर बहुत ही विश्वास करते थे, अपने बुद्धि पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह पर्वत, कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान की आराधना, शिव भगवान की आराधना करेंगे। भगवान पशुपति से दिव्यास्त्र और इंद्र से अमोघ अस्त्र प्राप्त करा। अर्जुन की दिव्यास्त्र की प्राप्ति। अब अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति कैसे हुई, एक घटना घटित होती है, वो कैसे, ध्यान पूर्वक सुनेगा। ऋषि व्यास की सलाह मानकर अर्जुन कैलाश पर्वत पर जा निकले। बीच रास्ते में उन्हें एक जटाधारी तपस्वी दिखाई दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध यह एक तपोभूमि है। योद्धा, देखो, ये युद्ध की एक तपोभूमि है, तब तपस्या करनी पड़ती है। यहाँ अस्त्रों शस्त्रों को लाना क्या है, मनाही है, वर्जित है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं एक क्षत्रिय हूँ और शस्त्र मेरे आभूषण की तरह है। मुझे शस्त्रों को धारण करना ही होता है। मैं इसे आभूषण की तरह, गहने की तरह पहनता हूँ। वो तपस्वी और कोई ना होकर इंद्र थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करोगे तो अन्य देवता भी तुम्हें दिव्यास्त्र देंगे। इंद्र की सलाह पर अर्जुन भगवान शिव की आराधना पर लीन हो गए। 5 महीने हो गए, भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए थे। एक दिन अचानक जंगली सुअर आ निकला। अर्जुन ने झट से तीर कमान उठाया और निशाना साध दिया। हुआ क्या फिर इसके बाद, कुछ ही दूरी पर सुअर तीर खाकर गिर गया। सुअर एक के बजाय 2 तीर खाकर मरा था। और वो दूसरा तीर किसका था? एक तीर तो अर्जुन का था और दूसरा तीर एक किरात का था। किरात के साथी औरतों ने चिल्लाकर कहा कि किरात के बाण से सुअर मारा गया है। अर्जुन को इस बात से गुस्सा आ गया कि मेरे से भी बलवान कौन। उसने किरात पर बाण चला दिया। किरात बड़े ही आसानी से अर्जुन के बाणों को काट दिया। गुस्से में अर्जुन ने धनुष फेंक दिया। वो तलवार निकालकर किरात की ओर भागा। किरात ने अर्जुन की तलवार तोड़ दी और अर्जुन को उठाकर नीचे पटक दिया। जब अर्जुन का कोई भी दाव नहीं चला तो अर्जुन ने किरात के पैर पकड़ लिए। तब किरात अवतार लिए भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को महान पाशुपात अस्त्र क्या है दिया। साथ ही बताया कि इस अस्त्र का उपयोग मनुष्य के ऊपर नहीं किया जा सकता और जैसे ही तुम मनुष्य के ऊपर इसे प्रयोग करोगे या उपयोग करोगे तो यह अस्त्र मेरे पास क्या है, वापस आ जाएगा। तुम्हारी सारी शक्तियां क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। अर्जुन की इंद्रलोक यात्रा। जब ये पाशुपत उसने अस्त्र प्राप्त कर लिया तो वो इंद्रलोक की तरफ बढ़े। पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन वापस निकल पड़े। रास्ते में अर्जुन को इंद्र के सारथी मालती रथ लेकर उनकी प्रतीक्षा करते हुए नजर आए। मालती ने कहा कि देवराज ने तुम्हें बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए और असुरों का संहार कीजिए। पूरे स्वर्गलोक में असुर क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे। स्वर्ग में देवताओं ने अर्जुन का स्वागत किया और उसे अपने अपने दिव्यास्त्र दिए। अर्जुन ने कई असुरों का संहार किया। एक रात्रि अर्जुन द्रौपदी और अपने भाइयों के बारे में सोच रहा था। तभी उर्वशी नामक अप्सरा उनके पास आकर बैठ गई। अर्जुन ने तब उर्वशी से समागम करने से मना कर दिया। अप्सरा ने अपनी भावना उनके सामने जाहिर करी कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको अपना साथी बनाना चाहती हूँ। मैं यहाँ शस्त्र तथा नृत्य संगीत की शिक्षा के लिए आया हूँ, तो इस नाते मैं आपका क्या हुआ, विद्यार्थी हुआ। विद्यार्थी का यह धर्म नहीं कि मैं समागम करूं। उर्वशी ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और अर्जुन को श्राप दिया, 1 साल तक तुम निर्वयी रहोगे। 1 साल तक तुम निर्वयी रहोगे, मतलब तुम अपने वहां पर नहीं पहुंच पाओगे, अज्ञात बने रहोगे। बाद में उर्वशी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उर्वशी ने उन्हें यह भी कहा, पर यह श्राप तुम्हारे लिए
वरदान साबित होगा। वर्षों तक अर्जुन इसी तरीके से भटकते रहे और पांडवों को अर्जुन का कोई भी समाचार नहीं मिला। कुछ दिनों बाद महर्षि लोमश ने अर्जुन की खबर पांडवों को दी। पांडव लोमश ऋषि के साथ अनेकों तीर्थों के दर्शन करने गए और वहां उन्होंने नल दमयंती और अन्य जगहों की काफी सारे तीर्थों की क्या करी, जगह जगह जाकर तीर्थ स्थलों में जाकर प्रार्थना की, तीर्थ स्थलों में घूमे। प्रयाग, वेद तीर्थ, गया, गंगा सागर से तीर्थ करते हुए वो प्रभास पहुंचे। प्रभास तीर्थ से होकर वे कश्मीर पहुंचे और फिर वे सुदूर हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुंचे और फिर वे बद्रिका आश्रम में गए। हनुमान, भीम की भेंट और गर्व हरण महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक सुनेगा। एक दिन सहस्त्र दलों का एक कमल का फूल हवा से उड़कर आते हुए द्रौपदी के पास आ पड़ा। अभी मैं यहाँ पर ठहरना चाहूंगी। अभी तक हमने सिर्फ वन पर्व में यह पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की, किस प्रकार पांडवों ने, युधिष्ठिर ने सूर्य की आराधना करके अक्षय पात्र प्राप्त किया और ब्राह्मणों की भूख मिटाई या अपनी भूख को शांत किया, और किस किस जगह वो तीर्थ स्थलों में गए, कैसे वो प्रभास तीर्थ पहुंचे, प्रभास तीर्थ से आगे होते वो बद्रिका आश्रम गए। सबसे महत्वपूर्ण था अर्जुन का दिव्यास्त्र प्राप्त करना और अर्जुन ने कैसे उर्वशी का त्याग किया और उर्वशी ने किस प्रकार से अर्जुन को श्राप दिया, साथ ही साथ वरदान भी दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन सहस्त्र दलों का एक कमल का फूल हवा से उड़कर आते हुए द्रौपदी के पास आ पड़ा। फूल पर मोहित होकर द्रौपदी ने भीम से ऐसे अनेक पुष्प लाने की कामना की। फूल के पौधे की तलाश में भीम निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक बंदर नजर आया। भीम को अपने रास्ते को एक बंदर द्वारा रोका जाना अपमानजनक लगा, क्योंकि वह भीम क्रोधित स्वभाव के थे और अपने बाहुओं पर और अपने शरीर पर उन्हें बहुत ही गर्व था। भीम ने गुस्से से बंदर से कहा, बंदर अपनी पूंछ हटा लो। बंदर ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? मैं काफी वृद्ध हूँ और अपनी पूंछ को हटाने के लिए असमर्थ हूँ, चाहो तो तुम इसे हटाओ। भीम ने पूंछ हटाने की काफी कोशिश करी, पर भीम से कर्ण भर भी पूंछ नहीं हिली, छोटे से तिनके के बराबर भी पूंछ नहीं हिल पाई। भीम का अपनी शक्ति का गर्व चकनाचूर हो गया था। अब उसे पता चला कि अपने आप को बलवान न मानते हुए आगे जो आपके सामने आने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धि से अपना कार्य लेना चाहिए। अब भीम हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लिए और अपनी पहचान बताने के लिए कहा। बूढ़े बंदर ने कहा, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। भीम ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और मदद की याचना की। भीम ने प्रार्थना की कि आप मेरे भाई अर्जुन के नंदी घोष रथ की ध्वजा पर बैठकर महाभारत का युद्ध देखिए। भीम ने प्रार्थना की, आप मेरे भाई अर्जुन के नंदी घोष रथ की ध्वजा पर बैठकर, ध्वजा मतलब पताका के ऊपर बैठकर महाभारत का युद्ध देखिए। हनुमान ने भीम की प्रार्थना स्वीकार कर ली। हनुमान ने साथ ही कमल सरोवर का पता भी बताया, जहाँ पर कमल खिले हुए थे। सरोवर में पहुंचकर भीम ने फूल तोड़कर शुरू कर दिए तो सरोवर के यक्षों ने उन्हें रोका। भीम रक्षकों को मारने लगे और जब सरोवर के मालिक को पता चला कि पांडव यहाँ आए हैं तो उन्होंने फूल पांडवों के पास भेजे। इसी वक्त एक रथ पांडवों के समीप आया। अर्जुन उसमें से उतरे। अब है कौरव और चित्रसेन गंधर्व युद्ध। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन ने वन भोजन की एक योजना बनाई। अब कर्ण, शकुनी सभी के साथ वे वन भोजन के लिए वन में पहुंचे। वन में
गंधर्वों की सेना भी रुकी हुई थी। गंधर्व रात्रि में अपनी क्रीड़ा में मगन थे, बड़ा ही शोर मचा रहे थे। जब शकुनी और दुशासन उन्हें समझाने गए तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई। चित्रसेन की गंधर्व सेना और कौरवों में लड़ाई शुरू हो गई। चित्रसेन ने दुर्योधन को बड़ी बंदी बना लिया और कर्ण से सुनकर गंधर्वों से युद्ध करने लगा। कर्ण ने गंधर्वों की बड़ी ही हानि कर दी, उन्हें बहुत ही चोट पहुंचाई। तब चित्रसेन ने कर्ण के खिलाफ गंधर्वों की मायावी शक्ति का उपयोग कर लिया। कर्ण ने दुर्योधन को छुड़ा लिया और वे गंधर्वों के बड़े बाड़ों से निकले। कर्ण तेजी से निकल गया पर दुर्योधन पीछे रह गया, जिससे फिर एक बार गंधर्वों ने क्या करा, दुर्योधन को क्या कर लिया, पकड़ लिया। चित्रसेन दुर्योधन को लेकर निकलने वाला था कि भीम, अर्जुन या युधिष्ठिर वहां पहुंचे। भीम तो प्रसन्न थे, परंतु युधिष्ठिरों ने कौरवों का पक्ष लेने का निर्णय लिया। पांडवों की मध्यस्थी करने पर चित्रसेन ने दुर्योधन को छोड़ दिया। दुर्योधन बहुत ही लज्जित था। कर्ण ने आगे जाकर जब देखा दुर्योधन उसके पीछे नहीं आया है तो वो वापस लौटा। जब तक कर्ण घटनास्थल पर पहुंचा तब तक चित्रसेन दुर्योधन को मुक्त कर चुका था। यहीं तक आप लोगों का वन पर्व है। आप सभी ने ध्यान पूर्वक इसे दोबारा से पढ़ना है और महत्वपूर्ण चीजों को याद करना है। इससे संबंधित आप लोगों को नोट्स, महत्वपूर्ण बिंदु और आप लोगों का पीएससी का पेपर, बहुवैकल्पिक प्रश्न आप लोगों को आपके विद्यालय की ईआरपी साइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद।